श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तिरानवें श्लोक से तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते विवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वशोऽपि सः। ऐसे योग भ्रष्ट का किसी योगी के घर में जन्म होता है और उसकी जो पुरानी साधना है वह उसको अब इस नए जन्म में क्या हो गई, प्राप्त हो गई। और वह अपने आप को अब अधीन पाता है। इसलिए शब्द क्या है, सह। सह शब्द वाच्य कौन हुआ, योग भ्रष्ट। वह जो योग भ्रष्ट था वो अपने आप को अवशः पाता है। अवशः का अर्थ है कि अब चीजें उसकी नियंत्रण में नहीं हैं। बोले क्यों नहीं है नियंत्रण में? क्योंकि उसके चित्त का अपहरण हो गया। ह्रियते, किसने कर लिया अपहरण? पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के अभ्यासों ने उसके चित्त का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब वह न चाहते हुए भी उसको ऐसे ऐसे संयोग मिलने लगते हैं, उसके चित्त में ऐसी ऐसी वृत्तियां उठने लगती हैं कि वह खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता है। और ऐसे साधक के लिए कहा गया शब्द ब्रह्मादि वर्तते। देखो इसको ध्यान से पढ़िए।
शब्द ब्रह्म का अर्थ हुआ वेद का कर्मकांड का हिस्सा। तो कल मैं ये आखिरी बात ये कह रहा था कि साधारण जीव के लिए यह नियम बनाया गया शास्त्र ने कि वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का पालन करे। साथ ही देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, जो ऋणों की व्यवस्था है वह ऋणों से भी आजाद हुए। ये किसके लिए व्यवस्था है? सामान्य साधक के लिए। यदि वह इसको नहीं करता है तो उसके जीवन में पाप लगेगा, स्पष्ट जानना। अब कैसे कैसे आप देखो, गैस के बर्नर जलाओ तो उसमें जीव जंतु मर गए, हमने झाड़ू लगाई तो उसमें जीव जंतु मर गए, कोई आया तो मर गया। तो मारा तो नहीं हमने, लेकिन मर गया, ये भी एक सच्चाई है। तो शास्त्र कहता है कोई बात नहीं, इसीलिए 5 यज्ञ कहे गए, गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ कहे गए। तो ऋषि यज्ञ वहां है ना, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, कि भाई तुमको प्रकृति ने इतना दिया तो तुम भी अब प्रकृति के लिए कुछ करो। तो ये भी हो गया, एक यज्ञ हो गया। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको इतना ऐसा बनाया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसे परिवार में जन्म दिया, तो अब पूर्वजों के लिए तुम, फिर पितरों का आता है समय तो पितृ करना चाहिए पितरों के लिए, वो पितृ ऋण हो गया। उपासना करनी चाहिए, वो देव ऋण हो गया। ऋषियों ने ऋषि ऋण ये कि उन्होंने जितना आपके लिए शास्त्र लिख कर गए, कम से कम उसको हमको स्वाध्याय करना चाहिए। यही नहीं, उसके लिए कहा गया है ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ आहुतियां अग्नि में डालनी चाहिए। मुझसे ये पाप हो गए, इसके बदले मैं ये क्या कर रहा हूं, कुछ आहुतियां दे रहा हूं। और ऐसा करने से शास्त्र कहता है कि आप में जो इंटेंशन से नहीं, ऐसे ही जो पाप हो गए वह व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्था बहुत अच्छी मनुस्मृति में, शास्त्रों में आई है। इसको बोलते हैं धर्म ज्ञान। तो व्यक्ति को शास्त्रीय जीवन, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। इसमें सेंध वही लगा सकता है, सेंध लगाने का मतलब इसका अतिक्रमण वही कर सकता है जिसके मन में आत्मेक्षा व्यवसीयता, ऐसी इच्छा जागृत हो जावे कि मुझे स्वयं को प्राप्त करना है। इसलिए कल मैं श्रुति कह रहा था, यद हरेव व्रजेत तद अहेव परिव्रजेत ब्रह्मचर्यात् वा गृहात् वा वनात् वा। अब उसको किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। आश्रम मतलब वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, छूट मिल गई। किसने छूट दी? किसने छूट दी? वेद ने छूट दी। पालन भी किसने को करने को कहा था? वेद ने ही कहा था। अच्छा, आपको और उदाहरण दें। संसद का जो गठन है, संसद पार्लियामेंट, उसका गठन कौन करता है? किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति का भी जो चुनाव है वो किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो बनने की प्रक्रिया भी किसके अनुसार? संसद के अनुसार, संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति को पद से हटाना या पार्लियामेंट को भंग करना, वो भी किसके अनुसार? तो संविधान ही संसद का निर्माण करता है, संविधान ही संसद को लय करता है। वेद ही यह अधिकार देता है कि ऐसे को ऐसा जीवन जीना चाहिए।
वेद ही ऐसा अधिकार देता है, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में आत्मिक्षा व्यवसीयताम, स्वयं की इच्छा ज्यादा हो गई हो, वह इन सब बंधनों से आजाद है। भगवान भाष्यकार ने तो ऐसा लिखा कि निज ग्रहा तूरणम, तूरणम मतलब बहुत जल्दी, क्विकली, जिस दिन मन में आ जाए उस दिन घर को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए तुरंत। लेकिन ध्यान रखें, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। आत्मेक्षा व्यवसीयता, ऐसा लगे कि अब उसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। देखो, यही नहीं, वेद के अलावा आपको गीता के लिए बोलता हूं, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, बुरा श्लोक है, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः। वेद में कौन है, बोले त्रिगुण है, यही विषय आए हैं, सत्व रज और तम, तीनों साधनाएं हैं। भगवान उससे क्या कहते हैं, निस्त्रैगुण्यो, तुम तीनों गुणों से क्या हो जाओ, भव अर्जुन। देखो बोलते थे ना, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, सफल भव, तो भगवान क्या बोलते हैं, निस्त्रैगुण्यो भव। हे अर्जुन, तुम त्रिगुणों से पार हो जाओ, मतलब वेद से भी क्या हो जाओ, तुम पार हो जाओ। वेदाः अवेदा भवति, ऐसे के लिए वह जो वेद है वो कैसा हो गया, अवेद हो गया। ऐसे साधक को शास्त्र छूट देता है, क्या छूट देता है, शब्द ब्रह्मादि वर्तते। शब्द ब्रह्म क्या मतलब हो गया, कर्म कांड, वेद, उससे वो व्यक्ति क्या हो गया, आजाद हो गया। अब उसको वेद ये भी कहता है कि तुम चाहो तो अपने शिखा का, अपने सूत्र का, यज्ञोपवीत का, सबका त्याग कर सकते हो, मतलब सन्यास को ग्रहण कर सकते हो। ध्यान रखें, बिना सन्यास के चोटी नहीं कटा सकते। ना रखे तो बात अलग है, बाल उड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन नियम तो ये है कि शिखा होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अगर सन्यास नहीं लिया है तो, जैसे ब्रह्मचर्य, उसके लिए शिखा अनिवार्य है। और भाई आपको पहचान करनी हो, अब धोखा भी हो सकता है इसमें, लेकिन हम लोग जो ऐसी पहचान करते हैं, यदि उसके पास शिखा है, शिखा मतलब चूंदी, सूत्र, सूत्र मतलब, ओहो, ब्राह्मण को भी अधिकार है, क्षत्रिय को भी अधिकार है, वैश्य को भी अधिकार है, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय को भी अधिकार है, वैश्य को भी अधिकार। अच्छा, भगवान कृष्ण क्या थे, तो उन्होंने नहीं पहना क्या, उनका तो संस्कार हुआ। प्रहलाद का क्या हुआ, उसने भी पहना है, सबने पहने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको दिया गया अधिकार। वो विषय अलग है, उनके धागों की संख्या अलग होती है, उनका विधान अलग, लेकिन तीनों को अधिकार है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी। अब कोई बिरला ऐसा हो जावे तो वेद उसको कहता है जाओ, गुरु तुम्हारी ये चूंदी को क्या कर देगा, काट देगा। जैसे हम लोगों की चूंदी को क्या कर दिया, एक दिन काट फेंक दिया, इसको आग लगा दी, अग्नि जो जल रही थी, शिखा बोलते यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत इसको क्या बोलते हैं, जनेऊ, ये भी डाल दिया, खत्म। हवन बोले तुम आजाद हो, हवन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, खत्म। तो अब इसको सबसे क्या कर दिया, आजाद कर दिया, कौन, ये सन्यासी। लेकिन जब तक ये प्राप्त न होवे
तब तक उसको ब्रह्मचर्य होवे, गृहस्थ होवे, वानप्रस्थ होवे, उसको इसका पालन अवश्य 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 करना चाहिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ छूट मिल गई, किसके लिए? शब्द ब्रह्मादि वर्तते। शब्द ब्रह्म आया मतलब कर्म कांड से इसको क्या मिल गई? आजाद हो गई। तो अब उसकी साधना में यह सब कुछ बाधा न बढ़े, सिर्फ ध्यान करना है, सिर्फ आत्मा की प्राप्ति करनी है, कोई रोड़ा न बने, इसको आजाद कर दिया गया। जिज्ञासु अपि योगस्य, जिस दिन यह वृत्ति प्रबल होने लगे, ठीक है, उस दिन इन सब की बाधा की कोई आवश्यकता नहीं, सबको छोड़ सकते हैं। जो बाधा बने उसी को छोड़ दो। कितना अच्छा सूत्र है। जो आपको बाधा बन रहा है वो सबको छोड़ो, सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, आत्मा की प्राप्ति। ऐसे के लिए क्या बोल दिया? शब्द ब्रह्मादि वर्तते। ये स्पष्ट हो गया ये श्लोक पूरा। अब देखो आगे क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए। अब भगवान इसका निगमन करते हैं समाप्ति की ओर। यतमानः प्रयत्नतात्, यतमानः प्रयत्नात्। अब वह यतमानः, देखो जी, जतन तो करता है, लेकिन अब लिखते हैं और अधिक प्रयत्न करता है। देखो ये शब्द देख रहे हैं आप, क्या आ रहा है? प्रयत्न भी आ रहा है शब्द, और यतमान। यतमान मतलब, यतमान मतलब जिसके पास विद्या है वो विद्यावान, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास यश है वो यशवान, जिसके पास यत्न है यतवान, यति। जो यत्न कर रहा है, लेकिन अब कैसे कर रहा है? प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी। देखो अब उस जतन में थोड़ा प्रयास को क्या करता है? और बढ़ा देता है, उसमें और प्रगाढ़ता ले आता है, थोड़ा और ईमानदारी से करता है। ऐसा कहें, इसको पलट कर बोले, प्रयत्नात् यतमानः तु। देखो जी, अब वह थोड़ा और प्रयास करता है। देखो अब कोई जीवन में जब कार्य रह ही नहीं गया, तो ऐसे साधक को गुरु कहता ही है। देखो इसमें बीच बीच में बहुत लूप होल्स हैं, आपसे क्या बताऊं। घर भी छोड़ दिया, शिखा सूत्र भी छोड़ दी, उपासना भी छोड़ दी, तो अब सबसे आपको निवृत्ति मिल गई, बहुत सुंदर। लेकिन अगर अपने आप को कहीं नहीं जोड़ा तो खाली दिमाग शैतान का। तो फिर नशा चालू कर लेगा ये, फिर गांजा पिएगा, फिर सिगरेट भी पिएगा। फिर देखो, क्योंकि इनसे आजादी मिल गई, लेकिन चित्त को कहीं ना कहीं इसने रमाया तो है, तो फिर चित्त, खाली चित्त क्या करेगा? उपद्रव करेगा। इसलिए तुरंत कहते हैं प्रयत्न की संख्या बढ़ा दो। तुमको और कोई काम धाम तो दिया नहीं गया है, तो साधना थोड़ा बढ़ाओ। भाई काम धाम ना करो तो साधना ही थोड़ी ज्यादा कर लो कम से कम। तो अधिक प्रयत्न करने लगा और प्रगाढ़ता आ गई। कौन है ये योगी है। देखो जी, अब योगी संशुद्ध किल विषः, ये समझने वाली बात है। किलबिश मतलब पाप। देखो यहां किलबिश का अर्थ शरीर जन्य या कर्मजन्य पाप नहीं है, क्योंकि इसके जीवन से पाप तो पहले ही क्या हो गए, सब निकल गए। निर्धूत कल्मषाः, इसका जीवन इतना शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध हो गया है कि इसके जीवन में अब कोई पाप नहीं है। लेकिन ऐसा कह लें कि कभी कोई संशय की वृत्ति आ जाती है, कभी कोई विपर्य की वृत्ति आ गई, कोई प्रयास में थोड़ा शिथिलता रह गई। इसलिए कहते हैं जो कुछ बचा भी था वह सब का सब क्या हो गया? सब विपर्य संशय अब मिट गए। संशुद्ध किल विषः, ऐसा कह लें कि अब संशुद्ध किल विषः, अब उसके अंदर जीव भाव तो आता ही नहीं है। वाह,
मूर्छा में भी उसके अंदर जीव भाव नहीं आता। मूर्छा में भी देखो, उठा के नींद से भी पूछ लो तो भी बताएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ऐसा हूं। वरना लोग तो कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, एकदम से उठा दो आप, ये कुछ नहीं बोलता है, हम भाव वही बना है इसका। मूर्छा में भी देखो। और उदाहरण आप देख लो, सोचो आप कभी रामकृष्ण परमहंस को कभी जीव भाव आता होगा? या चलो और दूसरा उदाहरण दे दे, रमन महर्षि को कभी जीव भाव आता होगा? कभी उनकी तस्वीर को और जीवन को जरा ध्यान से देखना। 24 घंटे जो रमण है वो किस में पता है? ब्रह्म में ही है। कभी जीव भाव नहीं आता। जीव भाव मतलब इस शरीर से तादात्म्य करना, कभी नहीं आता, क्योंकि संशुद्ध किलबिषा। देखो जी, ऐसा अखंडानंद जी बोलते थे, कभी आपने सुना होगा, उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि क्या आप अद्वैतवादी हो? अद्वैतवादी हो? तो उनका उत्तर क्या था? वादी होने के लिए दूसरा भी कोई चाहिए। मैं अद्वैतवादी नहीं, मैं अद्वैत हूं। वाह, क्या प्रज्ञा है। मैं अद्वैतवादी नहीं हूं, मैं अद्वैत हूं। ये प्रज्ञा है। ये क्यों हो गया? संशुद्ध किलबिषा। जीवन से सब चीजें इसके जीवन से निकल गई, कभी भी जीव भाव उसके जीवन में नहीं आता। देखो जी अर्जुन, तो ये कब होगा? बोलते हैं ये एक दिन में नहीं होने वाला। देखो जी नीचे पंक्ति दिख रही है, भगवान धीरज दिलाना चाहते हैं, छटपटाहट न होवे, उतावलापन न होवे कि मैं तो एक हफ्ते से क्या, कितने दिन से चल रहा है ये? 100 कहाँ, ये वो तो 2 ट्रैक कर दिया आपने। मेरे ख्याल से 48, 50, तो 50 दिन से कोई सुने और फिर वो अधीर हो जावे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं, तो भगवान को ये पता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अनेक जन्म संसिद्धा। देखो जी अभी तक मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अध्यात्म में कुछ भी बेकार नहीं जाता। हाँ देखो जी, आज सब चीज का अपना एक क्या है, समय है। गुरुदेव ऐसा कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी में कभी कोई फेल नहीं होता। ये एक ऐसी परीक्षा है, अध्यात्म में कभी भी कोई फेल नहीं होता, सभी लोग पास होते हैं। समय का फेर है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन फेल नहीं हो सकते। जो चढ़ गया वाहन पर, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये तो पक्की बात है। अब उसके अगले शरीर में यह सब क्या होती हैं, साधनाएं पहुंच जाती हैं, फिर एक जन्म में वो सिद्ध हो ही जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध मिल गया, फिर क्या है, ततो याति पराम गतिम। देखो जी ततो याति पराम, इसका भाष्य देखो क्या है। ततो याति पर देखो क्या लिखा है, तत्र योगी विद्वान संशुद्ध किल विषा। देखो विशुद्ध किल विषा